केस में संजय राय ने उगला ऐसा बयान कि पूरी सीबीआई हिल गई। इस जघन्य अपराध में कौन कौन दरिंदे शामिल थे, उनका चेहरा सामने आया, जिसे देख पूरा भारत हिल गया। सीसीटीवी से डिलीट किए गए एक ऐसे सीन को सीबीआई ने रिकवरी कर दबोचा कई दरिंदों को। क्या 4 नहीं, 7 नहीं, 8 नए चेहरों ने पलट दिया पूरे केस को? क्या 4 दरिंदों ने ऐसा बयान देकर चेंज कर दिया पूरे क्राइम सीन को? इन दरिंदों ने उस रात डॉक्टर बेटी के साथ क्या क्या किया और क्यों मारना पड़ा? लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान उगल दिया अपने सारे अपराध। सीबीआई ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है। क्या है पूरा मामला? आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता रेप केस में दरिंदे ने 4 घंटे तक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में क्या क्या किया है। आखिर उस रात कैसे हुई थी डॉक्टर बेटी की मौत? वारदात के 10 दिन बाद अब सब कुछ साफ हो चुका है। दरिंदगी की पूरी कहानी अब साफ हो चुकी है। असली गुनहगार कौन है? क्या है पूरा सच्चाई? पूरा सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। किस तरह महिला के कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोट पहुंचाया गया, फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव दिया गया और ब्लेड के टुकड़े भी डाले गए। सब का सब खुलासा अब सीबीआई के सामने हो रहा है। महिला डॉक्टर को चिल्लाने से रोकने के लिए क्या क्या किया गया? इन 4 लोगों ने क्या किया जिससे वह चीख भी ना पाई, कुछ बोल भी ना पाई, जिसकी आवाज किसी के कानों तक पहुंच भी ना पाई? दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून क्यों बह रहा था? क्या क्या वारदात में हुआ? दरिंदे संजय राय को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। क्या संजय राय गुनहगार नहीं है, जिसे सुनकर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के होश उड़ गए हैं? आज सब कुछ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि आखिर उस अस्पताल में ट्रेनी महिला के साथ कितने देर तक क्या क्या हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे। 4 लोग शामिल थे या फिर 5 लोग या फिर इससे भी ज्यादा। 40 मिनट तक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिले, उसके जो भी गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे कि फांसी की सजा। इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कांड की शुरुआत उस रात यानी 9 अगस्त से एक दिन पहले से ही हो गई थी। दरअसल एक दिन पहले दरिंदा संजय राय अपने दोस्त के साथ उसके भाई के बारे में जानकारी लेने आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। उसके दोस्त का भाई वहां पर भर्ती था। वहीं पर इसकी नजर महिला ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर पड़ी। महिला ट्रेनी डॉक्टर को किसी खूंखार जानवर की तरह घूरने लगा। करीब 11:15 बजे रात में रॉय और उसके दोस्त अस्पताल से निकले और दारू पीने का फैसला किया। दोनों ने दारू खरीदी और सड़क के किनारे ही पीने लगे। दारू पीने के बाद जमकर खराब फिल्में देखी और एक लड़की के साथ सड़क पर छेड़खानी भी की। उसके बाद संजय राय और उसके दोस्त का जो हवस था वह और बढ़ता ही गया। दरिंदा संजय राय ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा हवस चरम पर पहुंच गया है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलते हैं अस्पताल में, कोई अगर अकेली महिला पेशेंट मिलती है या मरीज के साथ रहने वाली कोई महिला मिलती है तो उसको अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ और ही। संजय राय के दोस्त ने कहा कि अगर यहां कुछ करते हैं तो अस्पताल में बवाल हो जाएगा, उससे सही तो चलते हैं किसी रेड लाइट एरिया में, वहां अपने हवस को मिटाते हैं। उसके बाद वह दोनों कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गए और फिर जो हुआ उसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई तक हैरान है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर महिला ट्रेनी डॉक्टर संजय का शिकार कैसे बनी। सेमिनार हॉल में दरिंदे ने उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या क्या किया। दरअसल सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को चुपचाप गहरी नींद में सोते हुए देख दरिंदा संजय उस पर कूद पड़ा। वह गंभीर नशे में था और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाल ही में उसने कई खराब फिल्में देखी थीं, जिसके कारण उसका हवस चरम सीमा पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर की आंखें खुलीं, उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन माना जा रहा है कि उस वक्त सेमिनार हॉल में कोई दूसरा नहीं था जो उस महिला की रक्षा कर सके। लेकिन महिला ने खुद की रक्षा के लिए
और किसी और को पास बुलाने के लिए मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला की तेज आवाज सुनकर संजय और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उन्हें चिल्लाने से रोकने के लिए संजय ने उनका नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया, लेकिन महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी आवाज को तेज किया, लेकिन इसके बाद संजय ने उनके सिर को दीवार से सटा दिया, जिससे वे चिल्ला ना सके। और फिर दरिंदे ने महिला पर तेज प्रहार करने शुरू कर दिए, जिसके कारण पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर गंभीर चोटें पाई गईं। अकेले और एकांत सेमिनार के अंदर उस महिला के ऊपर शराब के नशे में संजय किसी खूंखार जानवर की तरह पेश आ रहा था। वह बार बार उसके पर झपट्टा मार रहा था। महिला खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। वे अंतिम सांस तक अपनी आबरू को बचाने के लिए जंग लड़ रही थी और संजय खूंखार शेर की तरह उसकी तरह झपट्टा मार रहा था। महिला पर पूरी तरह काबू पाने के लिए संजय ने उनके चेहरे पर एक बेहद तेज घूंसा मारा। उसने इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। संजय ने अपने नाखून से महिला के चेहरे, शरीर और कई अंगों पर गंभीर चोट दिए थे, क्योंकि महिला के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसी कारण ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखे हैं और ऐसे दरिंदों को सिर्फ 15 दिनों के अंदर फांसी पर लटकाने की मांग की है, ताकि इनके हौसले को तोड़ा जा सके और देश में दोबारा ऐसी जघन्य अपराध देखने को ना मिले। लेकिन दुर्भाग्य से उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था जो इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर सके या उनकी मदद के लिए कोई मौके पर पहुंच सके और सीबीआई को सबूत जुटाने में मदद कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ साफ हो रहा है। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पकड़े गए आरोपी संजय रॉय सिविक पुलिस वॉलंटियर है। सीबीआई ने उसके मस्तिष्क की जांच कराई, जिससे पता चला कि संजय राय अंदर से बहुत ही खतरनाक और यौन विकृत इंसान है, जबकि देखने में वह साधारण लगता है। इस केस में ममता बनर्जी और उनकी टीम की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि वारदात के ठीक बाद वहां रिकंस्ट्रक्शन काम क्यों करवाए गए, इससे काफी संदेह पैदा होते हैं। महिला पर काबू पाने के लिए संजय ने उनके साथ जमकर मारपीट की। वह पहले भी कई महिलाओं से खूनी मारपीट कर चुका था। आखिर ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे दरिंदों के दिलों में भय पैदा करने के लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? महिला को बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद उसने बलात्कार किया, और यह बलात्कार कोई मामूली रेप केस नहीं था, बल्कि एक टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। इसका मतलब है कि बलात्कार करते समय संजय आदमी नहीं बल्कि जानवर बन गया था। इससे यह साफ हो जाता है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस सतर्क नहीं थी और अपराधी खुलेआम तांडव मचाने के लिए शहर में घूम रहे थे। सीबीआई के लिए सेमिनार हॉल सबसे बड़ा रहस्यमय स्थल बन गया है। सीबीआई अलग अलग टीमें इस सेमिनार हॉल से सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 से अधिक बार यहां का दौरा कर चुकी हैं। सेमिनार हॉल में घटना घटने के बावजूद वहां पर मरम्मत का कार्य करवाया गया, जिसमें कई अहम सबूत मिट जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई टीम की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर अटक रही है। सीबीआई के पास अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन अब भी वे डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जान लीजिए कि बलात्कार करने का ठीक पहले संजय ने कैसे तैयारी की थी। आरोपी संजय रॉय पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, उसके अपराध के कबूलनामे और फॉरेंसिक रिपोर्ट से यही पता चला है कि संजय राय 31 साल महिला ट्रेनी डॉक्टर के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। पुलिस की पूछताछ में संजय राय ने कबूल किया है कि वह महिला ट्रेनी डॉक्टर को अपराध की रात से एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को चेस्ट मेडिसिन वार्ड में देखा था। तभी से वह उसका पीछा कर रहा था कि अकेली कहीं मिले और वह अपने वारदात को अंजाम दे। साथ ही वार्ड के सीसीटीवी से यह भी खुलासा हुआ है
कि राय की अस्पताल के अंदर आसानी से पहुंची थी। साथ ही यह भी पुष्टि हुई है कि अपराध के एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को सुबह 11 बजे संजय राय जब वार्ड में मौजूद था तो उसी समय वार्ड में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर को भी देखा गया है और सूतक